Hello and welcome everyone. Under the heading of basic concept, आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग फंक्शंस एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस होते क्या हैं, इसकी बेसिक कंसेप्ट क्या है, हम शुरू करेंगे आज के इस वीडियो में। A to Z सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हम शुरुआत करते हैं एक फंक्शन से। लेट एफ ऑफ एक्स, लेट वाई इज इक्वल टू, या फिर हम कहें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज एनी फंक्शन वेयर एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू। तो सबसे पहले इसका ग्राफ क्या है। ग्राफ बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी टेबल की। यहाँ पर हम ले रहे हैं वैल्यूज़ एक्स की वैल्यू, और ये हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू सपोज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे -3। इफ एक्स इज -3 देन एफ ऑफ एक्स, या फिर हम ये कहें कि y इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर विच बिकम्स +9। इफ वी टेक -2 देन y इज इक्वल टू -2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। x इक्वल टू अगर हम -1 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी +1। इफ x इज 0 देन y इज आल्सो 0, राइट। या हम ये कह सकते हैं एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैल्यू ऑफ y इज डिक्रीजिंग। ओके, टेकिंग दिस वे x इज नेगेटिव अप टू 0। इसी तरह से राइट साइड में हम x की वैल्यू जो है वो स्टार्ट करते हैं +3 से, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है, एफ ऑफ एक्स लिखें या y लिखें एक ही मतलब है। हम -3 की जगह लिख रहे हैं यहाँ पर +3, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब y इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर कितना हुआ, वो भी 9 है। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं +2, अगेन y इज इक्वल टू 4, 2 होल स्क्वायर मीन 4। x इज +1 तो y की वैल्यू कितनी हो गई, +1। x इज 0, x इज 0 देन y इज आल्सो 0। तो इसी की तरह हम क्या लिखेंगे यहाँ, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैल्यू ऑफ y इज इंक्रीजिंग। सो ये हो रहा है जब हम x की वैल्यू नेगेटिव और x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। तो इस टेबल की हेल्प से ग्राफ बनता है। सबसे पहले y एक्सिस, x एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन जिसे नाम दिया जाता है, इस प्लेन के ऊपर, कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर पार्टीशन -1 -2 -3 +1 +2 +3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अकॉर्डिंगली एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हियर -3 है x की वैल्यू, x is -3 देन y इज इक्वल टू +9। ये हमारे पास पॉइंट है, x इज इक्वल टू -3 देन y इज इक्वल टू +9। ओके, देन x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू -2 देन y इज इक्वल टू 4। Next is x is -1, y is +1. In this point x is -1 then y is +1. Last is x is 0, y is also 0, mean to say ये point, right। इसी के साथ साथ हमारे पास राइट हैंड साइड में x is +3 this point then y is +9। तो इस तरह से हमारे पास जो लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज द लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू राइट देन y इज डिक्रीजिंग। ओके, अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ बनता जा रहा है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर यहाँ तक, ठीक है। तो साथ साथ में हम चलेंगे, y x इज +3 y इज 9 राइट साइड। This is the point, x is +3 then y is 9. Next is x is 2 y is 4. Here this is the point, x is 2 then y is 4. Last x is 1 y is also 1, then this is the point,
x is 1, y is also 1. Now joining these points, what happens as we move from left to right, what happens, the value of y is increasing. So this way, this is the left side, we see that y is increasing, or in place of y we can also say height is increasing. This way height is increasing, so value of y in place of this, what we can write, height is increasing. The height as we move from left to right, the height is increasing. Similarly, as we move from left to right, the height is decreasing. Here this is the left side, from left to right we are moving, but height is decreasing. So this way, what we say here now, what the conclusion is, हम क्या करते हैं, यहाँ -3 और 9, इसको हम नाम दे देते हैं x1 पॉइंट को, तो फिर ये हो गया f ऑफ x1, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। इधर हम -2 और 4, -2, 4 हम इसे कहेंगे x2, और फिर ये हो गया हमारे पास f ऑफ x2। f ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, 4। तो कंक्लूजन क्या है, -3 और -2 में क्या रिलेशनशिप है, -3 जो है वो छोटा है किससे, -2 से। दिस इम्प्लाइज, तो बाद में हमने क्या देखा, f ऑफ x1, 9 भी क्या है, 9 जो है वो बड़ा हो गया किससे, 9 इज ग्रेटर देन 4, राइट। या फिर हम कहें -3 का मतलब क्या था, इफ x1 इज लेस देन x2, then this implies f of x1 is greater than f of x2, राइट। अगर ऐसी स्थिति आपको मिलती है तो इसे बोलते हैं, क्या हो रहा था, फंक्शन डिक्रीज हो रहा था, ठीक है ना, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। और ये कैसा डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यही केस हम डिस्कस करेंगे राइट साइड में। राइट साइड में 0 से लेकर यहाँ तक 3 तक क्या हो रहा था, फंक्शन इंक्रीज कर रहा था। तो लिखेंगे किस तरह से, यही बात करें हम, -3, 9 को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर, फिर से दोबारा x1, f ऑफ, ये हो गया x1, क्यों, वो 9 है f ऑफ x1, 3 क्या है, x1। तो यहाँ बात करें अगर, इसकी वैल्यू क्या हो गई, फिर ये x1 की जगह अब ये हो गया x2, 4 की वैल्यू क्या बोलेंगे, 4 को f ऑफ x2। तो वही सेम स्टोरी हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास 3 जो है, हम देख रहे हैं 3 क्या है, दिस इज़ ग्रेटर देन 2, दिस इम्प्लाइज, इधर भी बात करें फिर f ऑफ x1 कितना था, 9 इज़ आल्सो ग्रेटर देन 4, मतलब साइन में चेंज नहीं आया, ये भी बड़ा था, ये भी बड़ा है। इधर क्या डिफरेंस था, अगर ये छोटा है तो ये बड़ा हो जाता है, मतलब साइन में चेंज आ जाता है, लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है। अगर साइन में चेंज आता है तो हम बोलते हैं डिक्रीजिंग, और अगर साइन में चेंज ना आए तो उसे बोलते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग, राइट। मतलब कहने का, साइन में ना चेंज आए, अगर हम इसे पहले तो हम ये वर्ड्स में लिखेंगे इसे किस तरह से, सो वी कैन राइट इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, this implies f of x1 is also greater than f of x2. x1 is greater than x2 implies f of x1 is greater than f of x2. This implies f of x is strictly increasing function, ठीक है। तो इस तरह से ये डेफिनेशन हमारे पास तैयार हो चुकी है। हम दूसरी तरह भी बात कर सकते हैं, अगर हम -2 को x1 का नाम देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x1, अगर -3 को हमने x2 का नाम दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ x2। तो इस तरह से बात क्या आ रही है, -2 हम उल्टा लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नंबर 1, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, क्यों,
क्योंकि x1 -2 है, -2 ग्रेटर देन -3 है, देन दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1, अगर ये ग्रेटर का सिंबल है तो यहाँ लेस देन उल्टा हो जाएगा, f ऑफ x2, और इसे हमने नाम दे दिया नंबर 2। और दो कंडीशंस का कंक्लूजन क्या है, ये कंक्लूजन है, देन वी से दैट f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं नाम, इसे हमने x2 का नाम दिया तो ये हो जाएगा x2, f ऑफ x2। यहाँ पर अगर इसको हम x1 का नाम देते हैं तो ये हो जाएगा f ऑफ x1। तो फिर से स्टोरी क्या बन जाती है, हम यहाँ पर कहें नंबर 1, x1 जो है, इफ़ x1 कितना है 2, 2 इज लेस देन 3, मतलब x2, दिस इम्प्लाइज what happens with f of x1 and f of x2, f of x1 mean y, ये क्या है 4, 4 is also less than f of x2 that is 9, f of x2, ओके। ये इसे हमने कह दिया नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 2 में क्या है, x1 is greater than x2, this implies f of x1 is greater than f of x2, then what is the conclusion, f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो ये हो गया वर्ड्स में किस तरह से हमने लिखना है डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इस तरह से अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें कि अगर हमारे पास कोई कार्टेशियन प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो उस प्लेन में अगर कर्व जो है किस तरह से है, ये होगी हमारे पास एक्स एक्सिस और ये होगी वाई एक्सिस। अगर हमारे पास कर्व इस फॉर्म में है, ये दिस इज द कर्व, तो हम इस कर्व को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग, राइट। लेकिन अगर यही कर्व, इसकी शेप जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में इस तरह से है, देखो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस ग्राफ को, इस कर्व को, हम इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये क्या था, f ऑफ x। लेकिन कई बार क्या होता है कि फंक्शन या ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस भी होता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये है f ऑफ x, तो इस केस में हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये तो थी एक मेथड, एक तरीका। एक दूसरा मेथड है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स को भी तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव को कैसे यूज़ करना है वो अब देखते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या है, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, f डैश x इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 2x, राइट। यहाँ पर हम इंटरवल्स की भी बात करेंगे, x की वैल्यू -3 से लेकर 0 तक, तो हम x लिखेंगे यहाँ पर, x बिलोंग्स टू -3 to 0। तब क्या होता है, तब हमारे पास क्या है, इसका एक टेबल बनाएंगे। टेबल की जगह चलो हम x की कोई वैल्यू ले लेते हैं, -3 से लेकर 0 के बीच में कोई भी, मान लो क्या वैल्यू आ गई, हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू, सपोज दिस इज -2, ये पॉइंट x इज इक्वल टू -2, देन व्हाट हैपन्स विद f डैश x, f डैश x जो है वो क्या हो जाता है, 2 इंटू दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -2, दिस इज -4, राइट। या फिर कोई और वैल्यू लेते हैं, सपोज x इज इक्वल टू -2.1, मतलब हमने -3 और 0 के बीच में कोई वैल्यू लेनी है, तो इसका मतलब f डैश x में क्या हो रहा है, f डैश x इज इक्वल टू -2.1 इंटू 2, कितना हो गया, -2 2 4, -4.2। इसी तरह से कोई और वैल्यू ले लो, सपोज हमने -x इज इक्वल टू -2.9 वैल्यू ली, तो क्या हुआ, तो f डैश x, मतलब कोई भी वैल्यू लेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा, नेगेटिव। कंक्लूजन ये है,
ठीक है ना। तो अगर हमारे पास ऐसा होता है कि f of x is लेस देन 0, देन फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन। अगेन हम क्या लिखेंगे, f डैश x इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज f of x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज द कंक्लूजन। ओके, तो सिंपल से सिंपल मेथड जो है हम यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगला हम x का जो इंटरवल है वो ले रहे हैं, x बिलोंग्स टू +0 से लेकर +3 तक। ठीक है ना, +0 से लेकर +3 तक, यही हम कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। सपोज x की वैल्यू हम बीच में ले लेते हैं 2, देन व्हाट हैपन्स विद f डैश x। f डैश x क्या है, ये है 2x। x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। 4 क्या है भाई, ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह से कोई और वैल्यू ले लो, सपोज x इज इक्वल टू 2.1, even then f dash x that will be equal to greater than 0 every time। ठीक है ना, तो ये भी हो गया। x इक्वल टू 2.9 भी लेते हैं अगर, दिस इम्प्लाइज f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो कंक्लूजन फिर से इसकी तरह क्या बनता है हमारे पास, कंक्लूजन ये है f डैश x इज ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये दूसरा मेथड था, यूजिंग डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना। तो ये हम कंसेप्ट कह सकते हैं, f डैश x इज लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, इट मीन f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग का फंक्शन का मतलब ग्राफ इस तरह से रहेगा, डिक्रीजिंग का नीचे को। ओके, सो ये था हमारा सेकेंड मेथड। हाँ, अभी हम डिस्कस करेंगे एक नया मेथड, नया क्वेश्चन। कंसेप्ट में क्या है, फाइंड द रियल इंटरवल्स वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऐसे क्वेश्चंस में हमने फाइंड आउट करना है कि इंटरवल क्या है, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारे पास, हम फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव f डैश x। क्या होगी इसकी वैल्यू 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 2x। अब दूसरा हमने काम क्या करना है, हम पुट करेंगे इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, f डैश x इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने पुट किया 2x इक्वल टू 0, यहाँ से हमें मिल गया क्या, x की वैल्यू मिली हमें x इक्वल टू 0। तो मतलब कहने का, हम जो बात कर रहे थे इस ग्राफ में -3 से लेकर +3, ये x की वैल्यू है। जब x बिलोंग करता है -3 से लेकर +3 तक, तो हम क्या देख रहे हैं कि एक हम बनाएंगे यहाँ पर, इसे बोलेंगे नंबर लाइन। ठीक है ना, ये हो गई नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के बीच में ये पॉइंट जो है, क्या निकाला हमने, f डैश x इक्वल टू 0 पुट करने पर हमें जो वैल्यू मिली वो क्या थी 0, x इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो अगर ये इंटरवल ना भी दिया हो तब भी चलेगा। ठीक है ना, किस तरह से चलेगा, हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, x स्क्वायर f डैश x क्या था, ये पॉजिटिव है। ठीक है ना, f डैश x क्या है, पॉजिटिव है। तो हम राइट साइड से स्टार्टिंग करेंगे, अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव, फिर यहाँ पर नेगेटिव, अल्टरनेट साइंस को लिखना है। ठीक है ना, मतलब कहने का हम कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि ये हो गया हमारे पास -∞ और ये हो गया +∞, राइट। तो -∞ से लेकर 0 तक ये जो फंक्शन है, -∞ से लेकर 0 तक ये फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज मतलब नेगेटिव साइन। इसी तरह से ये +∞ से लेकर, या फिर हम ये कहें कहाँ से शुरू करेंगे, लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट में क्या है 0 से लेकर +∞ तक ये ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज के लिए हम यूज़ करेंगे ये सिंबल, डिक्रीज के लिए ये सिंबल। नंबर लाइन की कंसेप्ट को यूज़ करते हुए how to find the intervals where the given function is strictly increasing and where the function is strictly decreasing, इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एक, find the intervals in which the function f given by f of x is equal to 2x raised to power 3 minus 3x square
माइनस 36x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग, बी पार्ट डिक्रीजिंग। तो सबसे पहला काम क्या है, हमने एफ डैश एक्स को फाइंड आउट करना है। एक्स 2x पावर 3 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 3 इंटू 2 6x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ, 3 इंटू 2 6x, फिर है माइनस 36x का डेरिवेटिव हो गया माइनस 36। अब सबसे पहला काम हमने करना क्या है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है ना। फैक्टर्स बनाने के लिए हम 6 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, राइट। अब अगेन फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं हमने। एक्स 6 कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, तो ये हमारे पास बन रहा है x माइनस 3 और x प्लस 2, ये फैक्टर्स बन गए, ठीक है ना। अब देखते हैं कि अगर हम f डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा x इक्वल टू 3 और माइनस 2, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं इंटरवल्स को फाइंड आउट करना है। शॉर्टकट मेथड में आपके सामने रखूँगा कि शॉर्टकट मेथड का मतलब है एक नंबर लाइन, तो जो है सबसे पहले हमने ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। यहाँ लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी लिखा जाएगा और राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, -2 जो है वो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है ना, और 3 कहाँ पर होता है, राइट साइड में होता है, 3 राइट साइड में, राइट। अब क्या है, हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि हर एक जो हमने लीनियर फैक्टर बनाया वो x जो था इसका फर्स्ट जो लीडिंग टर्म थी वो पॉजिटिव थी, इसी तरह से हमने रखना होता है पॉजिटिव फॉर्म में। और स्टार्टिंग में अगर प्लस का साइन है तो हम राइट साइड से स्टार्ट करना है, प्लस। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस का सिंबल हमने ऊपर लगा दिया, अल्टरनेट साइंस लगाने हैं, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये हमारे पास अल्टरनेट साइंस लग चुके हैं, ठीक है ना। अब प्लस जहाँ पर लगा है वहाँ पर उस पर्टिकुलर इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। इंक्रीज़ का मतलब क्या है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सबसे पहले कौन सा इंटरवल है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, और कहाँ पर 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, इनको जोड़ना है तो यूनियन का सिंबल हमने यूज़ किया, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट। तो इस तरह से हमारे पास इंटरवल मिल चुका है जहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या था, जहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो डिक्रीजिंग के लिए हम कौन सा इंटरवल कहेंगे, -2 से लेकर ये +3 तक, दिस इज़ द इंटरवल वेयर फंक्शन इज डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मीनिंग क्या है, स्ट्रिक्टली का मतलब है हम ओपन ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, राइट। मतलब कहने का एक्सट्रीम वैल्यूज़ को हम नहीं मानते हैं, काउंट नहीं करते हैं, इसलिए ओपन ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को चेंज करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x रेज टू पावर 3 -9x स्क्वायर -12x प्लस 1 इज नंबर ए इंक्रीजिंग, नंबर बी डिक्रीजिंग। तो सेम स्टोरी रहेगी। सबसे पहला काम क्या है, हमने एफ डैश एक्स को फाइंड आउट करना है। एफ डैश एक्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश एक्स सबसे पहले -2x रेज टू पावर 3, डेरिवेटिव इज -6x रेज टू पावर 2, -6x रेज टू पावर 2 -18x -12, दिस इज द डेरिवेटिव। अब क्या करना है, हमने फैक्टर्स बनाने हैं इसके। तो सबसे पहला काम है माइनस को कॉमन ले लो, -6 कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर -3x -2, राइट। तो ये हमारे पास है -6 इंटू एक्स स्क्वायर -2x, हम क्या कह सकते हैं -2x, साथ में जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया, तो +2x + 1x + 2, तो इस तरह से -6 इंटू x + 2
इंटू एक्स प्लस वन। ये फैक्टर्स हमारे पास तैयार हैं। मतलब कहने का, अगर हम एफ डैश एक्स को जीरो सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वल टू ज़ीरो, तो हमें मिलता क्या है, एक्स की वैल्यू मिलती है -2 और एक्स की वैल्यू मिलती है -1। अब हमें ज़रूरत है नंबर लाइन की, तो ये है हमारे पास सबसे पहले नंबर लाइन। तो इस नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास जो है राइट साइड में लिखेंगे प्लस इन्फिनिटी और लेफ्ट साइड में लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी। जो हमने ये जीरोज़ को फाइंड आउट किया है एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट करने के बाद तो सबसे छोटा कौन है -2, तो ये रहा -2। उसके बड़ा कौन है -1, तो हमने यहाँ -1 लिखा। ठीक है ना। तो अब देखना क्या है, ये जो हमारे फैक्टर्स बनाए थे इन सबसे स्टार्टिंग में नेगेटिव है, तो हमने नेगेटिव से स्टार्ट करना है। अगर पॉजिटिव होता तो हमने पॉजिटिव से स्टार्टिंग करनी थी। नेगेटिव है तो हम नेगेटिव यहाँ लिखेंगे, माइनस अल्टरनेट साइंस लगाने हैं, माइनस फिर प्लस का साइन फिर ये माइनस का साइन। ठीक है ना। तो मतलब कहने का, माइनस है तो उसे हम कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग के लिए हम सिंपल यूज़ करते हैं ये इस तरह से डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए कौन कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी, ये हो गया डिक्रीजिंग। फंक्शन इज डिक्रीजिंग, राइट। तो इसी तरह से फंक्शन इंक्रीज कहाँ पर कर रहा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये हो गया हमारा ए पार्ट का सोल्यूशन। और बी पार्ट का सोल्यूशन क्या है, बी पार्ट का सोल्यूशन रहेगा, प्लस का साइन कहाँ पर है, -2 से लेकर -1 के बीच में। तो ये इंटरवल क्या है, डिक्रीजिंग, सॉरी बी, ये हमारा था बी पार्ट, ये हमारा बी पार्ट है इन डिक्रीजिंग के लिए। और ए पार्ट का आंसर क्या हो गया, इंक्रीजिंग, -2 से लेकर -1 तक फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है। तो बहुत इजी मेथड है। हम एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल रेज टू पावर 3 इंटू एक्स माइनस 3 होल रेज टू पावर 3 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है क्योंकि बच्चों को ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगता है। नंबर लाइन की हेल्प किस तरह से ली जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जैसा कि डिस्कस किया जा रहा है कि सबसे पहला काम हमारा क्या है, एफ डैश एक्स को फाइंड आउट करना। u इंटू वी फॉर्मूला फॉलो करेंगे। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 होल रेज टू पावर 3 इंटू एक्स माइनस 3 होल रेज टू पावर 3। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, एफ डैश एक्स u इंटू वी। तो ये हो गया हमारे पास एक्स प्लस 1 होल रेज टू पावर 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 3 होल पावर 3, कितना हो गया ये 3 इंटू एक्स माइनस 3 होल रेज टू पावर 2, ओके, प्लस दिस सेकेंड फंक्शन एक्स माइनस 3 होल रेज टू पावर 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल रेज टू पावर 2। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने थे। तो फैक्टर्स बनाने के लिए कॉमन क्या लिया जा रहा है, 3, और यहाँ पर x प्लस 1 होल रेज टू पावर 2, एक्स माइनस 3 होल रेज टू पावर 2, दोनों में कॉमन लिया जाए अगर, तो यहाँ बच रहा है हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 1 और प्लस का साइन, सेकंड ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3, राइट। तो इस तरह से ये होता है 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल रेज टू पावर 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल रेज टू पावर 2, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 1 माइनस 3 कितना है -2, 2 को फिर से कॉमन लिया तो कितना हो गया ये 6 इंटू एक्स प्लस 1 होल रेज टू पावर 2, एक्स माइनस 3 होल रेज टू पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है ना। अगर हम अब एफ डैश एक्स को, हम यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश एक्स को अगर हम 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें x की कौन कौन सी वैल्यूज़ मिलती हैं, ये हो गया -1 -1, x इक्वल टू -1 कोमा -1,
फिर ये +3, फिर +3 और ये हो गया 1। ठीक है ना। इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। किस ऑर्डर में लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा क्या है? -1, फिर -1, फिर 1, फिर 3, फिर 3। राइट। देखो अब हम नंबर लाइन की हेल्प रफ पहले एक डायग्राम बनाएंगे। रफ में क्या है, एक इस तरह से एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ की। लेफ्ट साइड में -∞ और राइट साइड में क्या रहेगा? +∞। ठीक है ना। ये पॉइंट्स हमने लिखने हैं। -1, पहले मैंने जैसा वर्ड यूज़ किया रफ डायग्राम, तो -1 ही दोबारा हम यहाँ पर लिख रहे हैं। वैसे ये गैप बीच में नहीं वैलिड, क्योंकि -1 और -1 के बीच में गैप नहीं होता है, लेकिन हम रफ डायग्राम बना रहे हैं जैसा कि डिस्कस किया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1, फिर है नेक्स्ट पॉइंट 3, नेक्स्ट अगेन 3। राइट। अब हमने क्या करना है, क्योंकि जो क्या था हमारे पास प्लस का साइन था स्टार्टिंग में, तो प्लस से स्टार्ट करेंगे। हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्लस, अल्टरनेट साइंस लिखने हैं। फिर माइनस का साइन आएगा, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर माइनस का साइन आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने अल्टरनेट साइंस को फॉलो किया। अब नंबर लाइन को हम यूज़ करने जा रहे हैं। नंबर लाइन मतलब सबसे पहले हमारे पास रहेगा, ये नंबर लाइन रही, लेफ़्ट साइड में -∞ और राइट साइड में +∞। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले -1, फिर -1, फिर ये +1, फिर ये आ गया 3, फिर से 3। ठीक है ना। क्योंकि प्लस का साइन था इसलिए हम स्टार्ट करेंगे प्लस से। ठीक है ना। +3 था ये, तो इस तरह से हमारे पास प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन, फिर है माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन, फिर ये माइनस का साइन। राइट। अब हमने देखना क्या है कि -1 और -1 ये गैप जो है, ये गैप होता ही नहीं है। ठीक है ना। तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। इसी तरह से +3 से लेकर +3 तक ये गैप भी हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। इसके बीच में स्पेस नहीं हो सकता है इन दोनों को छोड़कर। अब हमारे पास ए पार्ट जो था वो क्या था? ए पार्ट इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए हम सिंबल क्या यूज़ करते हैं? ये सिंबल यूज़ करते हैं। हम इंटरवल्स को फाइंड आउट करेंगे। मतलब कहने का प्लस किसके बीच में है? इस गैप को तो हमने फिनिश कर दिया था, तो कौन सा नेक्स्ट प्लस का साइन है? 1 और 3 के बीच में, 1 से लेकर 3। यूनियन किसी और के बीच में भी अगर है तो वो है 3 से लेकर इन्फिनिटी। तो यूनियन का सिंबल 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। ये ए पार्ट वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो 1 से लेकर 3 तक यूनियन, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसी तरह से सेकंड पार्ट भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। सेकंड पार्ट मतलब बी पार्ट, फंक्शन कहाँ डिक्रीज कर रहा है, सिंबल यूज़ किया हमने। ये माइनस कहाँ पर था? -∞ से लेकर -1 तक, फिर यूनियन माइनस कहाँ है? और ये है -1 से लेकर 1 तक। राइट। इसके नेक्स्ट इसको तो हमने खारिज कर दिया है, इसलिए ये काउंट नहीं होगा हमारे पास। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम बात कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसलिए 3 इज़ नॉट द पार्ट। हम ओपन ब्रैकेट को यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिक्टली वर्ड के कारण। ठीक है ना। अगर हमारे पास ये स्ट्रिक्टली वर्ड ना हो, सिंपल इंक्रीजिंग लिखा हो, तब हम क्या करेंगे? क्लोज्ड ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम इंटरवल्स को बड़े आराम से विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर लाइन वी कैन फाइंड where the given function is increasing and where the function is decreasing. That's all. Thank you very much.